सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, केवीएस को लेकर के अभी सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि केवीएस से बीएड को बाहर किया जा रहा है और उसके बाद मेरिट लिस्ट यहाँ पर निकाली जाएगी। और ये लगातार आप देखोगे कि हर जगह ये सर्वे हो रहा है कि हाँ 110 जा सकता है, 115 जा सकता है। तो कितना कट ऑफ जा सकता है उस चीज के बारे में बात करेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं तो कर लीजिए आप, ताकि अपडेट आपको अच्छा, ऑथेंटिक और एनालिसिस करके मिल सके। तो देखिए, पूरा चार्ट आप लोगों के सामने, इस चीज को देखिए। ये वाला जो है 2018 का वैकेंसी है, जिसमें आप देखोगे पद कितने थे। जनरल के 2672 पद थे, ओबीसी के इतने सारे पद थे 1431, एससी के 798, 399 जो थे वो आपके एसटी के थे। ठीक है, तो टोटल 5300 पद थे और यहाँ पे 6400 पद है। तो यहाँ पर पदों की संख्या ज्यादा है, नंबर्स की संख्या ज्यादा है। कहने का मतलब है 150 नंबर थे पहले, यहाँ पर 180 नंबर है। ठीक है, और पढ़ने वाले लड़के जो होते हैं ये बहुत मिनिमम ही होते हैं। उसके बाद जब भीड़ जाती है तो 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर से कट ऑफ नीचे चला जाता है। तो अब देखिए कट ऑफ यहाँ पर क्या गई थी, मैं दिखा देता हूँ। जनरल की जो कट ऑफ गई थी यहाँ पर 95 नंबर गई थी। कहने का मतलब क्या है, 150 में से अगर 95 नंबर कट ऑफ जा रही है तो कितना है, लगभग मान के चलिए 63 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ गई थी। 65 में मोटा मोटी मान लेता हूँ। ठीक है, तो 63 64 के आसपास मान लीजिए। जनरल की कितनी गई थी, 64, यहाँ लिख देता हूँ मैं 64। ओबीसी का भी लगभग उतना ही है। ठीक है, 63 गया है। एससी का 59 प्लस मतलब 60, इसका 52। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे ओएच और वीएच का भी इसी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर मुद्दा क्या है, यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं, आप सेलेक्ट हो सकते हैं, ये सवाल है। जनरल को कितने नंबर लाने पड़ेंगे। अब देखिए, एनालिसिस यही कहता है जितने बच्चे ऑलमोस्ट पिछली बार थे उसमें बीएड को शामिल करने के बाद पदों की संख्या बढ़ी। लेकिन अगर बीएड को हम बाहर कर देते हैं तो आप देखो यहाँ पर पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, बहुत मुश्किल पेपर नहीं था। लेकिन यहाँ का जो पेपर है ना, बहुत लेंदी था। आप मान के चल सकते हो, बीपीएससी का आप लोगों ने अगर पेपर दिया होगा तो आपने ये चीज देखी होगी कि यहाँ का जो पेपर था ना, वो बीपीएससी से बहुत मुश्किल तो नहीं था, लेकिन बीपीएससी जितना ट्रिकी जरूर था। ठीक है, आपको दो ऑप्शन ऐसे लग रहे थे कि दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जो कैंडिडेट है लगभग आपका सेम है जो कि आपका 2018 में था। ठीक है, 2018-19 में जो कैंडिडेट था वो सेम था, वैसे यहाँ पर भी सेम है। बहुत ज्यादा बच्चे बढ़े नहीं है, क्योंकि जो बच्चे 2018 से पहले थे वो तो अब कहीं ना कहीं लग चुके थे। वो 23 में बैठेंगे भी तो उनका बैठना ना बैठना बेकार है, कुछ नहीं होने वाला, दो चार बच्चों को छोड़ दिया जाए, लेकिन पदों की संख्या तो 6400 है। तो इस बार कट ऑफ क्या जाएगी। सर्वे में ये बताया जा रहा है कि 115 प्लस वाले इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो 115 प्लस वाले अगर इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं तो 115 प्लस होगा कितना नंबर, इसको भी देख लीजिए। 115 प्लस 64% के आसपास फिर है यहाँ पर। तो बच्चों ने ये आंकड़ा निकाला है प्रीवियस कि हाँ सर 64 के आसपास, 115 के आसपास बच्चे तैयारी कर सकते हैं। जनरल में, ओबीसी में भी ऑलमोस्ट उतना ही है। एससी में 5 नंबर कम कर लीजिए, 110 पे तैयारी कर सकते हैं। एसटी में आप मान के चलिए पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप देख रहे हो 400 पद यहाँ पर थे, यहाँ पर 481 पद है। ठीक है, तो पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर एक पद और है ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पर पद देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देखिए, इन इनका तो ये है कि मान के चलिए कि मैं जहां तक मानता हूं कि अगर ये 95 या 100 के बीच में है तो इनका तो होना है, कोई नहीं रुक सकता। ये शेड्यूल कास्ट में 105 नंबर प्लस है तो आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे ये किसका है, ओबीसी का। ठीक है, ये ओबीसी का है। और यहाँ पर आपको ओबीसी का है या ईडब्ल्यूएस का है, मैं एक बार देख लेता हूँ इसको। जी, ये वाला जो है ना, ये आपका 1731 पद जो है ये ओबीसी का पद है। ठीक है, ये ओबीसी का पद है और ये ईडब्ल्यूएस का है। तो ईडब्ल्यूएस का मान के चल सकते हैं कि हाँ ठीक है, ओबीसी से कभी कभी इनका कट ऑफ जो है वो नीचे ही जाता है, तो इसको भी हम ये मान सकते हैं कि इसका जो कट ऑफ जाएगा, ठीक है, इसका कट ऑफ जाएगा। मैं बता देता हूँ इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, जनरल का जो कट ऑफ है वो 115 आप मान के चलिए, और अच्छा खासा कट ऑफ है। ठीक है, और पेपर का डिफिकल्टी लेवल या फिर कैंडिडेट अगर बीएड को बाहर कर दिया जाता है तब की मैं बात बता रहा हूँ। पॉसिबिलिटी ये है अगर बीएड को शामिल भी कर लिया जाता है ना तो बहुत अच्छा कट ऑफ है, क्योंकि उनको कैंडिडेट कितने टाइम बुलाने होते हैं, 3 गुना कैंडिडेट बुलाने होते हैं, मतलब 20,000 बच्चों को बुलाना होता है। ठीक है, तो जब 20,000 बच्चों को बुलाएंगे, अब देखो अगर बिहार में भी देखोगे तो पदों की संख्या कितनी है, लगभग 15,000। ठीक है, 15,000 पदों की संख्या है।
तो 15,000 पदों की संख्या में लगभग कट ऑफ जाता है 60% के आसपास, 50%, अगर कट ऑफ बहुत लेवल है तो 40% तक जा सकता है। ठीक है, पेपर बहुत टफ है तो कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं तो ये बहुत कम है, तो यहाँ पर कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं। 20,000 पदों पर यहाँ पर सिलेक्शन लेना है, कहने का मतलब है मेरिट निकालनी है, ऐसा नहीं इतने पे 20,000 पदों पर मेरिट निकालनी है। तो बच्चे जो है 60% से लो ही रहेंगे, बट मोटा मोटी आप 110 वाले भी हैं तो तैयारी कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर आप इसमें वो नहीं है, बीएड नहीं है, तो 110 पे भी आप सेफ मान सकते हो अपने आप को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मौका नहीं मिला था, ऑनलाइन पेपर थे, अब ये भी बोला जा रहा है कि धांधली भी हुई थी, पॉसिबिलिटीज है, तो धांधली में यार 100-200 लोग जाएंगे, अब पूरा 6,000 पद तो नहीं भर जाएगा ना। 100-200 लोगों ने धांधली की होगी, इसको माना जा सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि हुआ होगा, जैसे आप देखोगे निष्कर्ष निकल रहा था। तो ओबीसी यहाँ पर 105 नंबर 108 नंबर लेके जा सकते हो। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस जो है 100, मान के चलिए 105 नंबर पे ठीक ठाक है। शेड्यूल कास्ट में आप देखिए 100 नंबर अगर आप आ रहे हैं। अब मैं ये बहुत कम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बीएड नहीं है। बीएड होता तो कुछ न कुछ बच्चे उसमें भी अच्छे मिलेंगे जो कि आपकी कट ऑफ को हाई करते। ठीक है, और ये 90 नंबर भी मेरे हिसाब से काफी है। 90 नंबर नहीं, 90 नंबर तो बहुत कम हो रहा है। हाँ, 150 में 90 नंबर की मैं बात कर रहा था। फिलहाल ये 180 में 90 नंबर की बात हो रही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अदर्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एनालिसिस यहाँ पर है, सेम टू सेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनको भी 90 नंबर लाने होंगे 180 में, मतलब 50% का आंकड़ा पार करते हैं तो इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। ठीक है, और बीएड बीटीसी का जो मैटर चल रहा है वो बहुत ज्यादा अब खतरनाक होता जा रहा है, उस पर अब थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। आपको भी दोनों पक्षों को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी चीज को लेकर के हाइपर नहीं होना है कि क्योंकि आप भी एक शिक्षक हैं और शिक्षक को सारी चीजों को समझना होता है, हर पहलू को समझना होता है कि क्या सही है क्या गलत है, आगे फ्यूचर क्या हो सकता है। और देखो, हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, लेकिन हमारे अपने बारे में सोचने से दूसरों का नुकसान ना हो, ये भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये रही टोटली कट ऑफ की बात। 2599 पद पे कट ऑफ है। कितना जाएगा? 110 जाएगा जनरल का। मैंने सारा एनालिसिस करके बता दिया कि पिछली बार कितना गया था, कितने पद थे। अब उसके हिसाब से जो 63.3 के आसपास कट ऑफ गई थी, इस बार जो है बच्चों को 3 गुना ज्यादा बुलाया जाएगा। पेपर का लेवल अच्छा खासा था, तो हो सकता है 110 पर बुला लिया जाए। और ये 110 जो होता है वो बहुत अच्छा खासा मान के चलिए कि नंबर है, ताकि आप इंटरव्यू में जाए। और इंटरव्यू भी अच्छे खासे वेटेज का होने वाला है इस बार। ठीक है, पहले 30% का था, अब 60 नंबर का है, तो यहाँ पर वेटेज अच्छा खासा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुलाकात अब अगले वीडियो में करेंगे। चाहे तो आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई अगर आपका सुझाव हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपको पता ही है मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ऑलमोस्ट कोशिश करता हूँ कि दे दूं, और देता भी हूँ फिलहाल। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। चलिए, मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। ख्याल रखेंगे आप अपना।